और मित्रों नमस्कार। आप समस्त लोगों का दिन बहुत ही शुभ हो। और आज है 1 अप्रैल 2026, दिन है बुधवार, यानी 31 मार्च 2026 के दिन तक जितने भी लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई, अपराध, नशा जो भी हुआ प्रीपेड क्राइम था, जिसमें डीजीपी बिहार पुलिस मुख्यालय इन्वॉल्व था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिवालय इन्वॉल्व था। और मुख्यमंत्री सचिवालय यदि इन्वॉल्व हो जाए तो एसीएस और सीएस यानी मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, समस्त लोग बिहार में एक आतंकवादी राज्य की स्थापना किया था, जिसके कारण नीतीश कुमार को बिहार छोड़ना एक मजबूरी थी। उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका में जब युद्ध आज चालू है तो उसमें भी मजबूरी है। आप समझ सकते हो कि छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण तक किया गया उन राजनेताओं के द्वारा, जिसको भारत की संस्कृति, भारत की समाज कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है। और अभी तो नीतीश की कुर्सी गई है, कुछ ही दिन में मोदी जी की भी कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है, कल जिस व्यवसायी को अपार्टमेंट में घुस करके गोली मारी गई थी, वो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की घटना थी। और शास्त्री नगर थाना प्रभारी जो रविंदर कुमार है, पुलिस इंस्पेक्टर ही इन्वॉल्व नहीं है इस तरह की हत्याकांड में। इसमें एसडीपीओ 02 सचिवालय साकेत कुमार बीपीएस अधिकारी की भी उतनी ही संलिप्तता है जितना कि पटना सेंट्रल आईजी जितेंद्र राणा आईपीएस अधिकारी की संलिप्तता है। यदि ये लोग पुलिस अधिकारी के रूप में अपने आप को यह धारणा बना लें कि हम अपराधियों के लिए नहीं बने हैं, हम समाज के सेवा के लिए बने हैं, हम उस ब्रिटिश शासन के यानी बीटीसी के आईपीएस अधिकारी नहीं हैं, हम देश के लिए आईपीएस अधिकारी यानी यूपीएससी सिलेक्शन करके आए हैं, बीपीएससी सिलेक्शन करके आए हैं। जो बीपीएससी अधिकारी हैं साकेत कुमार, इन्होंने पैसा लेकर के जदयू के नेताओं को, जदयू के सगे संबंधियों को टारगेट बनाया। इसका पीछे है कहीं न कहीं साकेत कुमार जदयू का विरोधी है, या तो वो आरजेडी का आदमी है या वो भाजपा का आदमी है। आप देखो श्याम रजक भी पहुंचा उस समय में जब गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, और एक ही उद्देश्य था, डर, दहशत और हत्या करने का। आप समस्त लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह से नीलेश मुखिया की हत्या किया गया था, उसमें भी एसडीपीओ का इन्वॉल्व था, उसे हमने ही रंगे हाथों पकड़ा था, और वो भी कोतवाली में जा कर के। और वहाँ भी आप समस्त लोगों को मालूम होनी चाहिए कि उस हत्याकांड में जो अभी तक उतनी राज नहीं खुली है, जो राज खुलनी चाहिए था, उसमें पटना सेंट्रल आईजी इन्वॉल्व थे, बिहार पुलिस मुख्यालय इन्वॉल्व था, सीएम हाउस इन्वॉल्व है। ये तमाम जो घटनाएं हैं वो उस साक्ष्य के बिना ये अपराधी लोग छूटते चला गया, जिसको हम बोलते हैं एटीसी एंटी क्राइम कार्ड, ई साक्ष्य, ई ऑफिस नंबर 444303, जो बिहार पुलिस मुख्यालय में जमा करवाने के साथ साथ समस्त जिलाधिकारियों तक यह ई ऑफिस नंबर, जो एक डिजिटल साक्ष्य है, जिस पे पटना हाई कोर्ट के कोई भी माननीय न्यायाधीश एक ही बहस में निर्णय दे देगा कि समस्त अपराध बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया है। छोटे छोटे बच्चों को टारगेट बना गया है, यौन शोषण किया गया। और इसमें सिर्फ छात्राएं ही नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हैं। रोहित कुमार 13 साल का, जिसके साथ सामूहिक रूप से ये लोग बलात्कार किया, और वो एक रसोइया का बेटा था, जिसे डराया गया, धमकाया गया एसडीपीओ 02 साकेत कुमार के द्वारा। और सचिवालय में आपने पहले ही देखा कि एसडीपीओ 01 कैसे फंस गई थी, तो कामिया मिश्रा ने अपना वीआरएस ले लिया। आपने देखा कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया, और यह वीआरएस इसीलिए ले लिया कि एटीसी डिजिटल साक्ष्यों के साथ बात करता है और बीटीसी के विरुद्ध है। बीटीसी आज देखो कहाँ पहुँच गया, और हमारी भारत की रुपया 95
पहुंच गया, पार हो गया। यानी एक कप की कीमत यदि 10 रुपया है तो हम समस्त लोगों को समझ रहे हो कितना चाय का कीमत देना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन करो, क्योंकि बिहार का डीजीपी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गधा है। इसका रिमोट कंट्रोल डीजीपी विनय कुमार आईपीएस अधिकारी का रिमोट कंट्रोल बना हुआ है विनय शर्मा। आप यदि डीजीपी कार्यालय जाओगे, बिहार पुलिस मुख्यालय जाओगे, तो रजिस्टर में क्रमांक नंबर नहीं होता है, जिससे यह पता न चले कि कितने लोग आए और कितने फरियादी जो आए डीजीपी कार्यालय की उनकी हत्या करवा दिया गया बिहार पुलिस मुख्यालय के मिलीभगत से। ये तमाम रिपोर्ट है। ये इतनी संगीन अपराध है जिसको लेकर के लोकतंत्र में किसी भी सरकार की अब जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइज मॉडल है। मैं यदि अच्छा काम करता हूँ, मैं यदि अच्छा जिस भी क्षेत्र में काम करता हूँ, तो हमने यहाँ की निगरानी है, हमने यहाँ के समाज सेवी हैं, हमने यहाँ के नेतृत्व करता है कि ये डीजीपी करेगा, ये बिहार का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये इंजीनियर है, इसके पास जो ज्ञान है, ये लग रहा है कि ये कंप्यूटर एल्गोरिज्म सिस्टम पर आधारित ब्लॉकचेन की एक भी ABCD जानता है। इनका जो लड़का है निशांत कुमार, जिनको मुख्यमंत्री बनाने की जोरदार बहस चल रही है, ये गजेरी है, ये नशेरी है, ये बलात्कारी है। नहीं तो DNA टेस्ट क्यों नहीं करवा रहा है आगे आकर के। आप देखा कि जदयू का MLA नीरज कुमार कितने बड़े आरोप सम्राट चौधरी पे हमेशा लगाया, और सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी को हमेशा बोला कि जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं, यानी बिहार से नहीं भगा दूंगा, तब तक मैं यह पगड़ी नहीं उतारूंगा। तो सम्राट चौधरी जब गृह विभाग को संभाला तो समझ सकते हो कि गृह विभाग के ही पास टोटल रिमोट कंट्रोल है कि किसका कौन सा फाइल दब जाएगा, किसका कौन सा फाइल ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रिमोट कंट्रोल जो पावर है वो है भारत की जनता के पास। भारत की जनता के पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो अमेरिका की जनता के पास नहीं है। मोदी की कुर्सी चली जाएगी, नीतीश का भी कुर्सी गई है, जो वो यह एक रुझान है उस ब्रेकिंग न्यूज का, जहाँ पे आम जनता यदि जगता है तो कयामत होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश नहीं होती है, यहाँ पे नेचुरल बारिश होती है। उस प्रकृति का, उस परमात्मा को जो हम समस्त लोगों पर बुद्धि विवेक की वो बारिश हो रही है कि ऐसी सरकार, ऐसी बलात्कारी सरकार जिसका मुखिया है नीतीश कुमार, जिसका बिहार पुलिस मुख्यालय का मुखिया है, बिहार का डीजीपी अभी वर्तमान में 1 अप्रैल 2026 के दिन बात कर रहा हूँ, डीजीपी विनय कुमार। यह एक आईपीएस अधिकारी जरूर है, लेकिन यह दरोगा लायक नहीं है। इसके जितने भी अभी कुंदन कृष्णन का आपने बयान सुना, कितना बेतुकी, ये क्या ये आईपीएस अधिकारी है? इसी तरह से समस्त आईएएस अधिकारी का है, चाहे वो अमृत प्रत्यय हो, चाहे वो अरविंद कुमार चौधरी ACS हो, या प्रणब कुमार जो सचिव है, वहाँ तक ऑफिस नंबर 44430003 पहुँचा है, जिसमें समस्त IAS IPS और हमारे महामहिम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया सब के सब देशद्रोही हैं। आइए इस वीडियो को लाइक करने के साथ करोड़पति ग्रुप बनने का यह एक मौका है। सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज 5000 रुपया है और आपके अकाउंट में 1,25,00,000 रुपया आने की यह आश्वासन नहीं है, बल्कि आ जाएगा। यह काम हो चुका है कब से? 1 अप्रैल 2017 से, और 31 मार्च 2026 समाप्त हो गया। यानी एक भी बिहार पुलिस प्रशासन, एक भी हमारी सरकार हमारे देश हित में, हमारे जनहित में काम किया ही नहीं। सिर्फ ये बलात्कार किया, सिर्फ ये दारू पिया, ये दारू बंद करवाया, ये दारू को प्रतिबंध करवाइए, खुद पैसा कमाइए, खुद फंस गया। इसका बिहार आर्थिक अपराध इकाई का बड़ी अधिकारी फंस गया। ये समस्त बातें अब हमारे सामने में आईने की तरह साफ है। डिसेंट्रलाइज मॉडल पे हमारी बात हो रही है। इस वीडियो को मिटाने की भी कोशिश करेगा बिहार पुलिस प्रशासन या बिहार सरकार। नीतीश कुमार तो उतनी न तो ज्ञान है, ना तो उतनी संवेदना है, ना उतनी ताकत है, क्योंकि असली ताकत भारत की लोकतंत्र में है। यदि तुम सही से काम नहीं करोगे तो मैं संदीप सिंह चौहान काम करूंगा। मैं समाज सेवी बन के दिखाया, मैं एंटी क्राइम का नेशनल ब्यूरो चीफ बन करके देखा, मैं
किस तरह से काम होता है। मैं ग्लोबल हेड के रूप में काम करके देखा और मैं कहता हूं यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, योर नेम इज बीटीसी, माय नेम इज एटीसी। एटीसी बीटीसी का बाप है, याद रखना। यदि तुम्हारा पैसा 1 रुपया मेरे भारत को डुबा सकता तो मेरा भारत का 1 रुपया बराबर होता 1,25,00,000 रुपया। और टोटल पटना सेंट्रल आईजी के ही नेतृत्व में यह अपराध हुआ है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो मनी रोटेशन हो, चाहे वो लूट हत्या बलात्कार हो, या 31 मार्च 2026 तक गोलीबारी फायरिंग बलात्कार जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ये टोटल का टोटल साकेत कुमार बीपीएस अधिकारी जो एसडीपीओ 02 है, ऐसे गधों के कारण। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9334466034 यानी 9334466030। अभी तो यह कारमा शुरू हुई है, अभी तो देखना है बाजीगर किस तरह से तहलका मचा रहा था। हर घर सुरक्षित हो, लेकिन अपनी जिम्मेवारी, अपनी समाज की जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ है। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसे 900 करोड़ लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, चूंकि सबके सब बनते हो करोड़पति। जय हिंद, जय भारत।